जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो साथियों? उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे हम लोग और इस पूरी कहानी को भी समझेंगे, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास को लाइक कर दें जल्दी से साथियों, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इसकी सूचना मिल जाए। और ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है साथी, तो जल्दी से लाइक करिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी हमारे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। साथियों, ज्यादा समय न करते हुए हम लोग अपनी क्लास की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग क्या बौद्ध धर्म। यहाँ पर साथी बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें की चर्चा हम लोग करेंगे। बौद्ध धर्म क्या है इसके बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या बताया गया उन सब चीजों की देखते हुए चल देंगे, ठीक है। आइएगा साथियों, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में समझना है यहाँ पर। फिलहाल हम इनकी चर्चा करेंगे, बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध की, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पूछ सकता है कि जन्म कब हुआ। तो जन्म साथी हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व में। इनकी राशि का क्या नाम है? तो साथी बोलेंगे गौतम। राशि इनकी क्या है? वृष है। बचपन का नाम इसके सिद्धार्थ था, ठीक है। पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के जो कि राजा थे। माता का नाम साथी क्या था? माता का नाम तो बोलेंगे माता का नाम महामाया था, जो कि कोली गणराज्य की थी। पत्नी का नाम साथी यशोधरा था, साके कुल की थी। पालन पोषण इनका प्रजापति गौतमी नामक इनकी मौसी ने किया हुआ था। और गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में इनको हो गई थी। निर्वाण प्राप्ति 45 वर्ष की आयु में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 to 1 ऐसे ही पूछे जा सकते हैं वन लाइनर में आपसे। ज्ञान प्राप्ति का स्थान मतलब कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथी? निरंजना नदी के तट पर, जो कि कहां पर है? बोध गया। और बोध गया कहां पर है? बोलेंगे बोध बिहार में, ठीक है, बिहार। उपदेश की भाषा इनकी साथी क्या थी? उपदेश की भाषा है पाली। पाली और मगधी, ठीक है साथी। कौन सी भाषा है? पाली और मगधी। ये जितने भी फैक्ट है ना साथी, इनसे प्रश्न बनते हैं, पूछे गए हैं और संभावना भी रखते हैं, इसलिए आप लोग इनको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चले। प्रथम उपदेश कहां पर दिया साथी? बोलेंगे ऋषिपत्तनम मृगदाव जिसको कहा जाता था, जो कि सारनाथ, वही नाम है। श्री ऋषिपत्तनम कहे, सारनाथ कहे, मृगदाव कहे, बात एक ही है, ठीक है। प्रथम वर्षावास मतलब इन्होंने कहां पर बिताया था? सारनाथ में ही, ऋषिपत्तनम में ही बिताया। अंतिम वर्षावास कहां पर बिताया था? वैशाली में, है ना। सारथी का इनके नाम था वो साथी चन्ना। घोड़े का नाम था कंथक। प्रथम उपदेश जो मतलब प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहां पर, किसको दिया? इनके गुरु कह सकते हैं। प्रथम उपदेश या इनके अलार कलाम पहले गुरु थे, हम ऐसे कह सकते हैं। प्रथम उपदेश नहीं, यहाँ पर क्या होगा? प्रथम गुरु, है ना। प्रथम गुरु कह सकते हैं। प्रथम गुरु कौन थे? अलार। हम इधर इधर लिख सकते हैं, प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम ये पहले गुरु थे इनके, जिसको सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने लिया हुआ था। उपाधि क्या है? शाक्य मुनि। तथागत एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है इनको। और इनके पुत्र का नाम साथी क्या है? बोलेंगे राहुल। महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर जो मल्ल गणराज्य था, वहीं पर इनको महापरिनिर्वाण हो गया था साथी। तो ये आपको फैक्ट से याद रखने हैं। अब थोड़ा सा महात्मा बुद्ध जी के जीवन के विषय में भी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जब इनका जन्म हुआ, क्योंकि इनके पिता का नाम क्या है साथी? शुद्धोधन। जब इनको जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनके नामकरण के लिए तो पंडितों को लाए, पुरोहितों को लाए। इनका नाम था साथी कालदेव और कौंडिन्य। कालदेव और कौंडिन्य नामक दो ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में एक भविष्यवाणी किया। उन्होंने बताया कि ये आपका जो बालक है, या तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो फिर यह बहुत बड़ा एक राजा बनेगा। तो क्योंकि शुद्धोधन के एक ही पुत्र है, वो चाहते हैं कि मेरा पुत्र कहीं सन्यासी न बन जाए, कहीं सन्यासी न बन जाए, या कहीं साधु न बन जाए। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का छोटी आयु में ही जो है कि उसकी शिक्षा दीक्षा करवाते हुए और उनका विवाह भी कर दिया था यशोधरा के साथ, ठीक है। साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने जाना कि कालदेव और कौंडिन्य नामक दो ब्राह्मणों ने सिद्धार्थ की भविष्यवाणी किया और उनको इस विषय में बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य पूछ लिया जाता है।
कि वो 4 दृश्य इन्होंने कौन से देखे। साथ ही क्या है कि शुद्धोधन, जब मैं बता रहा हूं आपको कि शुद्धोधन जब चिंतित थे अपने पुत्र को लेकर के, तो उन्होंने जल्दी ही विवाह करवा दिया। विवाह के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, इनका नाम था राहुल। इसके बाद क्या होता है कि बहुत समय के बाद जब इनकी आयु हो जाती है, ठीक ठाक अब उम्र हो जाती है, मतलब 27-28 साल की उम्र के हो गए, तब इन्होंने अपने राज्य का भ्रमण करना चाहा। तो शुद्धोधन ने पहले ही कह दिया कि पूरे राज्य को सुंदरीकरण करवाया जाए, अच्छा करवाया, जिससे मेरा पुत्र कहीं पर जाए तो उसको ऐसा ना लगे, मतलब उसको इस प्रकार की चिंताएं व्याधियां ना मन में उसके व्याप्त हो जाए, जिससे कि उसको सन्यासी जैसा ऐसा कुछ फील हो पाए। तो उन्होंने इसका पूरा ध्यान रखते हुए मतलब कि व्यवस्था करवाई। फिर भी जब भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो वो 4 दृश्य देखते हैं साथी। उन्हीं 4 दृश्यों को दिखाया गया यहाँ पर कि पहला उनको जो व्यक्ति मिलता है साथी, उसका नाम है वृद्ध व्यक्ति। फिर बीमार व्यक्ति मिलता है, फिर मृतक व्यक्ति मिलता है, और सन्यासी। ये 4 दिन उन्होंने पहले में क्या देखा साथी, बोलेंगे वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति देखा, और तीसरा मृत व्यक्ति, और चौथा सन्यासी देखा हुआ था। ठीक है, इसी से प्रेरणा लेकर के उनके मन में सन्यासी को देखा कि इसी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने अपने मन में क्या बनाया कि मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। मैं जो है कि ज्ञान की प्राप्ति, सन्यास का मतलब ये नहीं है कि वो लेकर के कमंडल निकल पड़ेंगे जंगल में, वहां पर ध्यान वगैरह करते रहेंगे, बस कुछ ऐसे मिल जाएगा। ठीक है ना, उसमें क्या है ना, ध्यान का मतलब है लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, और शिक्षा का मतलब है ना मनन से, मेडिटेशन किया। ठीक है, उसके माध्यम से उसके मन को एकाग्र करते हुए, अपने ही मन को एकाग्र करते हुए, और सारी चीजों के बारे में सोचा, जाना, समझा कि क्या गलत है और क्या सही है, उसके विषय में भी आगे बताने का कार्य किया इन्होंने। गौतम बुद्ध का गृह त्याग कब हुआ, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं साथी, बोलेंगे महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में किया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, बोलेंगे गृह त्याग है। और कितनी वर्ष की अवस्था में किया था, बोलेंगे 29 वर्ष की अवस्था में। प्रथम उपदेश कब दिया, कहां पर दिया था, अनोमा नदी के तट पर दिया था, है ना। और प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में। नदी का नाम पूछा गया अनोमा। वैशाली अलार कलाम के शिष्य बने थे। वैशाली में अलार कलाम इनके पहले गुरु थे, जिनका सांख्य दर्शन की शिक्षा से प्राप्त किया हुआ था। राजगृह रुद्रक रामपुत्र के शिष्य बने राजगृह में। तो मतलब इनके 2 गुरु हुए। ठीक है ना, पहले गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया, और जो कि कहां पर, वैशाली में, और दूसरे राजगृह रुद्रक रामपुत्र से जो है कि शिक्षा प्राप्त किया हुआ था। लेकिन फिर भी पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, और अपना जो है कि मेडिटेशन में बैठ करके इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण महात्मा बुद्ध का जो है कि प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ है, उस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। सारनाथ सबसे पहला आपको दिखने को मिलता है, क्या, सारनाथ। सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था। सारनाथ ऋषपत्तनम, जिसको मृगदाओं के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी यश व्यापारी को दीक्षा दिया इन्होंने। सारनाथ में पहला वर्षावास भी बिताया। उर्वेला, क्वेश्चन आएगा कि उर्वेला कहां पर क्या था, वो भद्र व्यापारियों को शिक्षा इन्होंने दिया था, भद्र व्यापारी को। और राजगृह में बिंबिसार ने वन बिहार में दिया था इनको, बिहार दान में दिया। श्रावस्ती में प्रसेनजीत कौशल के राजा से। वैशाली मतलब इनका प्रचार प्रसार कहां पर हुआ, वैशाली में। आनंद इनके शिष्य प्रिय थे, जो है कि प्रिय शिष्य इनके रहे। और महिलाओं का प्रवेश संघ में आनंद के माध्यम से ही मिला। और यशोधरा नंदा मतलब जो महिलाएं थी संघ में, जिन महिलाओं को प्रवेश करवाया था, वो पहली महिला थी साथी इन्हीं की मौसी प्रजापति गौतमी, जो कि इन्हीं की मौसी भी है और पहली इनकी शिष्या भी है। तो आप कह सकते हैं कि बुद्ध की पहली शिष्या कौन थी। बुद्ध की पहली शिष्या थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनकी पहली शिष्या भी है, और इनकी ये क्या थी, प्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी थी। ठीक है, याद रखें, मौसी थी। दूसरी बात, प्रथम शिष्य कौन थे, प्रथम शिष्य थे साथी, जिनका नाम है आनंद। प्रथम शिष्य का नाम क्या है, आनंद। और आनंद जो है प्रथम शिष्य है, और इन्हीं के कहने पर क्या हुआ कि संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया गया। ठीक है, पहला। फिर इनकी पत्नी बनी यशोधरा, फिर नंदा, अम्रपाली, ये वैशाली की नगर वधू है, वैशाली की
वैशाली की नगर वधु थी, जिसको हम गणिका बोलते हैं, इसी को हम वैश्या भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये चीजें तो, और बिंबिसार की दूसरी पत्नी इनका नाम था क्षेमा। ठीक है, श्रावस्ती में अंगुलीमाल, ये डाकू था, अंगुलीमाल नामक डाकू को भी ये इन्होंने शिक्षा दिया हुआ था, तो ये इनके मतलब कि शिष्य रहे। ठीक है, पावापुरी में चुंद सुनार सुकर माधव, जिसको मशरूम कहा जाता है, सुकर माधव या मशरूम से इनको खिला दिया, जिससे उनको अतिसार रोग हो गया, जिससे जो है कि गौतम बुद्ध जी की तबीयत जो है कि बिगड़ गई और उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त कर लिया, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। सुभद्र जो है कि सुभद्र बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, मतलब सुभद्र जो व्यक्ति थे, सुभद्र नामक जो व्यक्ति है, तो उनको पहला अपना जो है कि अंतिम उपदेश दिया। कौन सा अंतिम उपदेश दिया था? ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं साथी, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की प्रमुख सभाएं या समितियां पूछ लिया जाता है, कौन कौन सी समितियां होंगी। ठीक है ना, तो पहली संगीत या पहली समिति का नाम बताएं तो गौतम बुद्ध ने जो पहली अब हम लोग साथी देखते हैं क्या, बौद्ध धर्म की प्रमुख सभाएं या समितियां। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत या सभा या पहली मीटिंग कब हुई और कहां पर हुई? समय 483 ईसा पूर्व में। स्थान है सप्तपर्णी गुफा राजगृह, जिसे हम गिरिब्रज भी कहते हैं, गिरिब्रज, राजगृह, गिरिब्रज या राजगीर। ठीक है ना, तो ये बात एक ही है। अध्यक्ष इसके महाकश्यप बने, शासक अजातशत्रु के समय हुई थी। परिणाम आनंद ने सुक्त पिटक लिखा। ठीक है ना, सुक्त पिटक लिखा हुआ था। ठीक है, और उपाली ने विनय पिटक लिखा, याद रखें उपाली। तो कार्य क्या हुआ हो सकता है? प्रथम संगीति कब हुई? बोलेंगे 483 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई? बोलेंगे राजगृह, गिरिब्रज या राजगीर में हुई। और उस समय राजा कौन था? बोलेंगे अजातशत्रु। और उस समय जो है कि अध्यक्ष कौन है? बोलेंगे महाकश्यप। आनंद और उपाली ने क्या किया हुआ था साथी? आनंद ने सुक्त पिटक की रचना, जबकि उपाली ने विनय पिटक नामक ग्रंथ की रचना किया था। यह पहली संगीत का आयोजन है, पूछ लिया जाता है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं साथी कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ? दूसरी बौद्ध संगीति, याद रखें दूसरी बौद्ध संगीति। तो दूसरी बौद्ध संगीति या सभा टाइम पीरियड 483 ईसा पूर्व। पहला था 383, पहला था 483 और दूसरा क्या है? 383। 100 वर्षों का अंतर है। स्थान कहां पर हुआ साथी? वैशाली, वालुका ग्राम कहा जाता है वैशाली को। ठीक है, शासक कौन थे? कालाशोक, शिशुनाग वंश से संबंधित रखते हैं। अध्यक्ष है सभाकामी। परिणाम क्या हुआ? बौद्ध संघ का विभाजन हो गया, बौद्ध संघ दो भागों में टूट गया। ठीक है, स्थाविर और महासंघिक। तो स्थाविर बौद्ध धर्म का विभाजन कौन कौन से दो भागों में हो गया? बोलेंगे स्थाविरवाद या थेरवाद कहा जाता है, थेरवादा जिसको बोलते हैं। और महाकच्चायन, महात्मा बुद्ध के सभी उपदेशों का अनुसरण करते हैं लोग। ठीक है, जिनको महाकच्चायन कहा जाता है। और महासंघिक, महासंघिक में कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, महासंघिक दो भागों में तोड़ा। जो महाकश्यपवादी हैं वो थेरवादा के वो अलग हैं। ये समय के साथ परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? कब हुई थी? तो बोलेंगे दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान का नाम पूछे तो स्थान है आपका क्या? वैशाली। और वहां का शासक उस समय कौन था? बोलेंगे कालाशोक, शिशुनाग वंश संबंधित है। अध्यक्ष थे सभाकामी। और इसका परिणाम क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, स्थाविर और महासंघिक में। ठीक है, याद रखेंगे। स्थाविरवाद या थेरवादा उसके हैं और महासंघिक के हैं अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। अगले पॉइंट पर आते हैं साथी। अगला पॉइंट दिया गया है तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ? समय टाइम पीरियड है साथी 255 ईसा पूर्व से लेकर के 247 ईसा पूर्व, उल्टा चलता है, ऐसा याद रखें। स्थान क्या है? पाटलिपुत्र, अशोक राम बिहार में हुआ। शासक उस समय साथी अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। और अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र तिस्य, मोगालीपुत्र तिस्य। परिणाम क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ।
अभिधम्म पिटक का संकलन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कितने पिटक हैं, कितने पिटक, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है ना, त्रिपिटक कहा जाता है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, तीन पिटारे, तीन टोकरियां। त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पिटारे या तीन टोकरियां, ज्ञान की वो तीन टोकरियां, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक की रचना आनंद ने किया, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया, जबकि अभिधम्म पिटक की रचना किसने किया था, मोगालिपुत्र तिस्य ने किया। याद रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछ सकता है साथी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी, बोलेंगे समय प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई, स्थान कुंडलवन कश्मीर में हुई, संरक्षक इसके शासक थे उस समय कनिष्क, ठीक है, जिसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को क्या नाम जानते हैं, दूसरा अशोक के नाम से जाना जाता है। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। अध्यक्ष वसुमित्र हुए, उपाध्यक्ष अश्वघोष हुए, और परिणाम क्या हुआ, त्रिपिटक का संस्कृत में संकलन हो गया। परिणाम क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति में त्रिपिटक का संस्कृत में संकलन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पांचवी बौद्ध संगीति, साथी आपने अभी तक पढ़ा होगा चार बौद्ध संगीतियां, क्योंकि एक बौद्ध संगीति और भी हुई थी। पांचवी बौद्ध संगीति साथी कब हुई, 646 ईसा पूर्व में। उस समय जो राजा थे उनका नाम है हर्षवर्धन, शासक थे। स्थान कन्नौज या कान्यकुब्ज कहा जाता है, इसे कान्यकुब्ज कहते हैं। क्या, कान्यकुब्ज, पुराना नाम है कन्नौज का, कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था, है ना। हर्षवर्धन शिलादित्य, हर्षवर्धन को शिलादित्य और किस नाम से जानते हैं, सकलोत्तर पंतनाथ के नाम से भी, सकलोत्तर पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्ष ह्वेनसांग इससे समय थे। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री है। ह्वेनसांग कौन था साथी, चीनी यात्री। चीनी यात्री आपसे पूछ सकता है कि चीनी यात्री कौन कौन से जो है कि भारत में आए, है ना, भारत में आए चीनी यात्री कौन कौन से थे, पूछ सकता है। तो आप लोग बता पाइएगा क्या, भारत में आए, भारत में आए, भारत में आए चीनी यात्री, चीनी यात्री, चीन से आने वाले यात्री कौन थे, क्या आप बता पाएंगे। चीनी यात्री थे साथी कौन कौन से, बता पाइएगा आप लोग। ह्वेनसांग, पहला है फाहयान, फाहयान, दूसरा है ह्वेनसांग, ह्वेनसांग, फाहयान ह्वेनसांग, तीसरा है सुंगयुन, सुंगयुन, चौथा है इत्सिंग, इत्सिंग। तो ये चीनी यात्री हैं। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन, और टाइम पीरियड में भी अपने सबसे पहले आया, एक क्रम से लगा हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से थे, तो यहाँ पर दार्शनिक सिद्धांत पूछ लिया जाता है, तो हम लोग उसको भी याद रखते हुए चलेंगे। दार्शनिक सिद्धांत क्या है, चार आर्य सत्य, मध्यम मार्ग। ठीक है, पहले चार आर्य सत्य को मध्यम मार्ग कहा जाता है। वे कौन कौन से है, पहला है दुख। दुख का मतलब क्या होता है, संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ है। दुख समुदाय का मतलब क्या है, दुख का कारण अविद्या अर्थात अज्ञानता, तृष्णा या आसक्ति है। ठीक है, दुख निरोध क्या है, दुख का नाश करना ही दुख निरोध कहलाता है। ठीक है, दुख। चौथा क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसे ही हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। दुख निरोध या दुख को गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख को दूर करने के लिए वो 8 मार्ग कौन कैसे हैं, इस बात को भी समझिएगा। वे क्या है, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है ना। तो पहला है सम्यक दृष्टि, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो। सम्यक संकल्प, वास्तविक संकल्प हो। सम्यक वाक, अप्रिय वचन का त्याग। ये तीनों प्रज्ञा कहलाते हैं। मतलब प्रज्ञा किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रज्ञा किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा किन 3 चीजों को कहा जाता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक को क्या बोलते हैं, प्रज्ञा के नाम से जानते हैं। फिर अगले बढ़ते हैं हम लोग। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत क्या है, दान देना, सत्य कर्म करना। सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों का पालन करना। सम्यक व्यायाम, विवेक पूर्ण कार्य करना। यहाँ पर प्रज्ञा, शील और समाधि, इनको 3 भागों में है, बल्कि इनके अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अष्टांगिक मार्ग भी आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बौद्ध धर्म के संप्रदाय महायान, ठीक है, इसका निम्न मार्ग और श्रावक मान, इसके निम्न मान को श्रावक मान भी कहते हैं। बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं लोग, परिवर्तनकारी थे, मूर्ति पूजक नहीं है ये लोग, आदर्श आचरण और व्यक्ति समान साधारण निर्वाण प्राप्ति पर बल देते हैं, मांस खाना यहाँ पर वर्जित है, ठीक है, कोई तीर्थ नहीं मानते हैं लोग, उपदेश पाली भाषा में दिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका यहाँ पर इनका प्रचार प्रसार है। तो इस बात को भी याद रखते हुए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। महायान, और महायान वाले क्या करते हैं भाई साहब, महायान इनका उच्च मार्ग, बोधिसत्वयान भी कहा जाता है, उच्च मार्ग या बोधिसत्वयान के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध को एक देवता मानते हैं लोग, अपरिवर्तनकारी थे, प्रतिमाएं थी इनके पास, मूर्ति पूजा करते थे, मतलब आदर्श बोधिसत्व है ना, जो मोक्ष के बाद दूसरों की सहायता करते हैं। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर इसमें तीर्थ थे। संस्कृत भाषा में उपदेश है इनका। चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया का प्रचार प्रसार महायान की शाखा के लोग करते हैं। जब भारत की अगर बात करें कि भारत में कौन से बौद्ध लोग हैं, तो भारत में देखेंगे आप लोग कौन से हैं, हीनयान। और जितने भी उत्तर भारत के ऊपर हैं, जितने विदेश कह सकते हैं, तो वो महायान को मानने वाले, ठीक है। हीनयान के संप्रदाय पूछ सकता है, तो हीनयान के दो संप्रदाय हैं साथी, कौन कौन से बोलेंगे, वैभाषिक और सौत्रांतिक, वैभाषिक और सौत्रांतिक। तो ये संप्रदाय पूछ सकता है आपसे। और उत्पत्ति मुख्यतः कश्मीर से होती है। चित्त और बाह्य जगत की सत्ता को स्वीकार किया, है ना, लेकिन माना कि बाह्य जगत का ज्ञान अप्रत्यक्ष होता है। वसुमित्र इस संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो याद रखेंगे वैभाषिक, और इसके जो है कि प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक बोलेंगे वसुमित्र। इसके बाद सौत्रांतिक है, तो सौत्रांतिक इस ग्रंथ के सुप्त पिटक पर आधारित है। चित्त और बाह्य को स्वीकार किया है इन्होंने, बाह्य जगत को ज्ञान प्रत्यक्ष के रूप में नहीं मानते हैं। फिर भी कुमार लाल प्रमुख प्रवर्तक इसके माने गए थे। आगे बढ़ेंगे। महायान के संप्रदाय पूछ सकता है, तो महायान के मुख्य प्रवर्तक जो है, यहाँ पर संप्रदाय है तो मालूम माध्यमिकवाद या शून्यवाद कई बार पूछा जाता है। कौन प्रवर्तक है, बोलेंगे नागार्जुन है, और इनकी पुस्तक है माध्यमिक कारिका। और अन्य प्रवर्तक माने जाते हैं चंद्रकीर्ति और आर्यदेव। विज्ञानवाद या विज्ञानवाद या योगाचारवाद कहते हैं। और तो इसके प्रवर्तक कौन है, मैत्रेय और वसुबंधु। अन्य प्रवर्तक मान सकते हैं असंग, दीनांग और धर्म की, ये जो है कि अन्य प्रवर्तक में आते हैं, ठीक है। अन्य संप्रदाय पूछ सकता है कि अन्य और कौन कौन संप्रदाय हैं। वज्रयान भी इसका संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, है ना। ये कहां पर फैला हुआ है, बंगाल और बिहार में प्रवर्तक तारा और चक्रेश्वरी है। कालचक्रयान भी है, 10वीं सदी के उद्भव हुआ इसका, और प्रवर्तक में मंजूश्री कालचक्र है। सहजयान भी है, बंगाल में उत्पन्न हुआ। तो इस तरह बंगाल के वो बौद्ध धर्म के ये जो है कि संप्रदाय है। त्रिपिटक, 3 पिटक या 3 पिटारे भी बताया था मैंने। सुप्त पिटक आनंद ने लिखा हुआ है, विनय पिटक उपाली ने, और अभिधम्म पिटक मोगालीपुत्र तिस्स ने लिखा है। सुप्त पिटक कुछ उपदेश दिए गए हैं इसमें, क्या दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है ना, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये 5 निकाय हैं। सुप्त पिटक के पूछ सकता है कि सुप्त पिटक में कुल कितने निकाय हैं, इसको किसने लिखा हुआ है, ये सारी चीज आपके सामने है, देख पा रहे हैं। आगे अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक को साथी किसने लिखा है, बोलेंगे मोगालीपुत्र तिस्स से। तीसरा है अभिधम्म पिटक, मोगालीपुत्र तिस्स ने लिखा है। इसको दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन इसमें दिया गया है। विनय पिटक को किसने लिखा है, बोलेंगे उपाली ने, है ना। इसके बाद अन्य ग्रंथ की बात करते हैं हम लोग। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, बोलेंगे अश्वघोष। ये पूछ लिया जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप लोग याद रखेंगे इनको। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, बोलेंगे अश्वघोष ने। सौंदरानंद किसने लिखा है, अश्वघोष ने। सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने। वज्रसूरी किसने लिखा है, अश्वघोष ने। वसुदिमग्न किसने लिखा है, बुद्ध घोष ने। और अभिधम्म घोष किसने लिखा है, वसुबंधु ने। ये जितने भी फैक्ट्स हैं साथी, इनसे पूछा गया है और पूरी संभावना रखता है। ये क्लास कैसी लगी साथी, इस क्लास को जो है कि आपने देखा, उम्मीद है क्योंकि इससे प्रश्न बहुत सारे बन जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। प्राचीन भारत में अगर बौद्ध धर्म कैसे पूछ लिया जाता है, एक ना एक प्रश्न बनता है, उनके संगीतियों से बनता है, या उनके जो है कि त्रिपिटक से बन जाता है ना, या उनके दार्शनिक कौन से उस समय लेखक रहे, कौन से वहां पर राजा रहे, बौद्ध संगीतियां कहाँ कहाँ पर हुई, वो कौन से स्थान हुए, गौतम बुद्ध के जीवन से भी बहुत सारी चीजें पूछ